हेलो नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में। यहां पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हमारे एग्जाम कब होंगे। कुछ एग्जाम डेट्स में बदलाव हुआ है तो डेट्स आगे तक पहुंची हैं, जनवरी तक। तो अभी बाकी विद्यार्थियों के सवाल हो रहे हैं कि भी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वालों के हमारे एग्जाम और डिले हो जाएंगे क्या, हमारे फोरम कब आएंगे। तो सबसे पहले बात आपको बता देता हूं भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के रेगुलर विद्यार्थियों की आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि थर्ड एंड फिफ्थ की बात कर रहा हूं। थर्ड एंड फोर्थ की बात करता हूं तो नॉन कॉलेज से रिलेटेड बात हो जाती, लेकिन मैं बात कर रहा हूं थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि अलग अलग सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर अलग अलग बात कर रहा हूं भैया, ये रेगुलर की बात हो रही है, ठीक है। नॉन से रिलेटेड बाद में वीडियो मिलेंगे, अभी नॉन को लेकर कोई भी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। सबसे पहले बात करें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रहे भैया, आपके एग्जाम डेट्स चेंज को लेकर जो नोटिस आया उसको देख लेना, उसी से रिलेटेड वीडियो। ये स्पेशल थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में भी पहुंच गए हैं तो आपके लिए वीडियो रहने वाला है, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो आपके लिए वीडियो रहने वाला है, ठीक है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं कि रेगुलर विद्यार्थी, अभी कुछ विद्यार्थियों का यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम चल रहा होगा। अब कुछ कहेंगे कि हमारा तो हो गया। अरे अच्छी बात है भैया, आपका जल्दी हो गया, आपकी कॉलेज थोड़ी सी एक्टिव है और यूनिवर्सिटी के नोटिसों को थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेती है और उस हिसाब से नोटिस जारी कर देती है, और मिड टर्म एग्जाम उन्होंने करवा लिए। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अभी तक थोड़े से डिले आदमी है, चलेंगे थोड़ा धीरे धीरे ना प्रोसेस से। लेकिन बात करें फिफ्थ की, बात करें तो यहां पर भी कुछ विद्यार्थियों के मिड टर्म एग्जाम हो चुके हैं, कुछ कॉलेजों के मिड टर्म एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के होना बाकी हैं। आने वाले 2-4 दिन में सभी के खत्म हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि एग्जाम कब होंगे। ये तो मिड टर्म था, अब देखो एग्जाम कब होता है, मिड टर्म के बाद में एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद में एग्जाम होता है, ये ध्यान रखें। एग्जाम से पहले क्या होगा, एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखें। अब एग्जाम फॉर्म को लेकर बात करते हैं कि जिस राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 25 से 31 के बीच होने वाली एग्जाम डेट को बदल दिया है, तो वो यूनिवर्सिटी कभी भी ऐसा नहीं सोचेगी कि उस बीच आपको फॉर्म का नोटिफिकेशन दे। या तो आपके 1-2 दिन में ही नोटिस आ जाएगा, या फिर आपका, मुझे लगता है कि जनवरी के शुरुआत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एग्जाम फोरम से रिलेटेड, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में आपको जमा भी करवाना पड़ता है। और 25 से 31 के बीच में तो छुट्टियों में एग्जाम को कैंसिल कर दिया, जब उनको 2-4 एग्जाम जो थी यूजी के विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम यहां पर कैंसिल किए, उनको नी डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी थर्ड एंड फिफ्थ वालों को थोड़ी ना शिफ्ट करेगी, वहां पे चांस ही नहीं बन रहा है, क्योंकि फिर विरोध तो प्रोफेसर्स का ही था कि छुट्टियां गड़बड़ हो रही हैं, हमारी छुट्टियों में एग्जाम करवा दिए गए। तो वहीं से बातें निकल के आती हैं कि यहां पर जो मिड टर्म के बाद में जो आपका एग्जाम फोरम का नोटिस है वो जनवरी 2026 शुरू में देखने को मिलेगा। फोरम की बात एक स्पेशल रूप से आज ही कह देता हूं, इस बार फोरम में आपको 20-25 दिन का समय नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम 10 दिन। यानी पहले जो डेट आएगी वो 7 दिन के हिसाब से आएगी, फिर 100 रुपए बढ़ा दिया, फिर 500 रुपए बढ़ा दिया, और इस तरीके से टोटली 15 दिन तक फोरम ज्यादा से ज्यादा चलेंगे, ज्यादा समय नहीं दिया। हाल ही में मैंने देखा है शेखावट यूनिवर्सिटी का थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का नोटिस आया है, उसमें 5 दिन का समय दिया गया है। 7 तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही करेगी, कॉलेजों को सीधा बोलेगी एग्जाम फॉर्म के नोटिफिकेशन विद्यार्थियों को सूचना दो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हम जैसे वीडियो बना देंगे और आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन आप अगर गलती कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रहे। ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में तुरंत आपको यहां पर जमा करवाना है, और फॉर्म बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2026 के शुरुआत में। अब मुझे लगता नहीं है कि दिसंबर के एंड में आई, जो 10 दिन बच रहे हैं ना, जो अभी 21 से 30 वाले, इस बीच कोई नोटिफिकेशन आ जाए, लगता नहीं है। अगर आया तो मैं सूचना प्रोवाइड करवा दूंगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। और अगर इस बीच नोटिस आया तो वो चले भीगा फिर वो जनवरी के शुरुआत तक। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नोटिस आ जाएगा, और अगर आया तो सूचना मिल जाएगी। बाकी जनवरी 2026 के शुरुआत में आया तो 10 से 15 दिन फोरम चलेंगे, और उसके बाद में एग्जाम की बात करें तो जनवरी के एंड वीक में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि चांसेस इसलिए बनते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि डिले हो। फरवरी में एग्जाम करवाएगी अगर, तो फिर रिजल्ट कब आएगा, फिर अगला सेमेस्टर कब होगा। और दूसरी बात, इस बार तो 5वें सेमेस्टर वालों की क्या होगी, इंटर्नशिप। तो विद्यार्थियों को तो 1 महीना 21 दिन तो यहां पे भी देना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों के पास समय कहां है, अगर फरवरी में एग्जाम करवाए, मार्च तक गए हुआ एग्जाम, और फिर उसके बाद में रिजल्ट आया, फिर उसके बाद में अगले सेमेस्टर की तैयारी, मिड टर्म, फिर एग्जाम फोरम, फिर वो
तो इस तरीके से विद्यार्थियों के सामने बड़ी समस्या इस सेशन में रहने वाली है। लेकिन फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको करेगी, कंज्यूम करेगी टाइम को। यहाँ पर कम समय में फोरम भरवाए जाएं, कम समय में एग्जाम आयोजित करवाए जाएं, इस तरीके से समय को कैसे ना कैसे बांटा जाएगा और जल्दी रिजल्ट्स दिए जाएं, ऐसा प्रयास रहेगा। तो ध्यान रहे, निष्कर्ष ये निकलता है कि 3rd एंड 5th सेमेस्टर के जो एग्जाम है भैया, बहुत जल्द आपको अगले 10-15 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा फोरम का, और ठीक उसके 15 दिन बाद में, यानी 1 महीना आपको अभी आज की डेट में मानो तो आपके एग्जाम शुरू होने में अभी है। इसलिए तैयारी कर लीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेपर बैक नहीं आना चाहिए, पहले बता रहा हूं। कोटपुतली एजुकेशन के गैस पेपर को लेकर काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं कि कब आएंगे, अपलोड कर दो, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के कर दिए, हमारे कब आएंगे, ये है वो है। तो भैया जब आएंगे तो सूचना मिल जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी फर्स्ट वालों को फ्री होने दो यार, आपके में समय है, अभी एग्जाम फोरम भी नहीं भरा गया। एग्जाम फोरम की जो लास्ट डेट रहेगी ना, तब तक मैं आपको एग्जाम जो गैस पेपर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और निश्चित रूप से इस बार बहुत अच्छे गैस पेपर आपके रहने वाले हैं। इस बार और भी प्रयास किया गया कि आपको सटीक मिले। इस बार 10 क्वेश्चन नहीं, इस बार सोचा गया 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 1-2 क्वेश्चनों को और कम कर दिया जाएगा और सीधे आपके उसमें बताए भी जाएंगे टॉप 5 हैं जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो आपको भी बताने को मिलेगा मौका ऐसा। और गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर आएंगे, जब आएंगे सब सूचना मिल जाएगी, इसको लेकर अपडेट रहेंगे। बाकी मैं कह रहा हूं कि फोरम लास्ट डेट के आसपास मिलेंगे ना, टाइम टेबल से पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड, जिसको परचेज करना है वो वेट करें, जिसको परचेज नहीं करना है वो अपनी हवाबाजी या फिर अन्य चीजों में ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई करें भैया। जिसको अच्छा लगे वो परचेज करो, जिसको नहीं लगे वो परचेज मत करो, किसी पे दबाव नहीं है। आपको लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो नहीं सही, ठीक है। यह मैंने हमेशा से बोला है, ऐसा ही नहीं है कि उन्हीं से पढ़ने से पास होता है, नहीं भैया, आप उससे भी अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज आप सोचते हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके पास किताबें, मैंने भी किताबों को देखकर ही वो चीजें तैयार की हैं। ये बातें हो गई आपसे रिलेटेड। अब तो जो भी कंफ्यूजन थे आपके फोरम से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए हैं। ये रेगुलर के लिए स्पेशल वीडियो था, 3rd एंड 5th सेमेस्टर वालों के लिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी नोट प्रमोटेड आए हैं 2nd सेमेस्टर के बाद में, उनका फोरम अलग से नोटिस आएगा, तब सूचना मिल जाएगी। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और एक विशेष बात भैया, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दो सूचना, कोटपुतली एजुकेशन गैस पेपर से रिलेटेड बहुत जल्द आ जाएंगे। और दूसरा, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड जो कंफ्यूजन चल रहा है उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।